तो एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है ना, कि इससे कोई नहीं बच सकता। और इसी एक बड़े रहस्य को समझने के लिए गरुड़ पुराण हमारा मार्गदर्शन करता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। एक बहुत ही रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जहां ये शरीर नहीं होगा, हमारा नाम नहीं होगा, सिर्फ हमारे कर्म होंगे और उनके नतीजे। तो आइए गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटते हैं और आत्मा के इस अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी यात्रा को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मृत्यु की रहस्यमयी शुरुआत, फिर आत्मा के पहले कुछ दिन कैसे होते हैं, इसके बाद वो 3 रास्ते कौन से हैं जिन पर आत्मा चलती है, फिर यमराज के सामने न्याय कैसे होता है और उस न्याय का परिणाम क्या है, मतलब नरक और पुनर्जन्म, और आखिर में इस पूरे चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष कैसे मिलता है। तो सबसे पहले मृत्यु का वो पहला क्षण। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। सोचिए, आत्मा अपने ही शरीर को देख रही है, अपने लोगों को रोता हुआ देख रही है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, कि ये जो पिंजरा था वो अब टूट चुका है। और ठीक उसी वक्त वहां आते हैं यमदूत। और पता है उनका रूप कैसा होगा? ये पूरी तरह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी ने अच्छा पुण्य का जीवन जिया है तो यमदूत बिल्कुल शांत, किसी संत की तरह दिखते हैं। लेकिन अगर जीवन पाप से भरा हो तो वही यमदूत बहुत ही डरावने और भयानक रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो यमदूत आ गए। अब बात करते हैं कि आत्मा की असली यात्रा शुरू होने से ठीक पहले, यानी मृत्यु के फौरन बाद के कुछ दिनों में क्या होता है। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये जो पहले 13 दिन है ना, ये बहुत खास हैं। जब शरीर का दाह संस्कार हो रहा होता है, ठीक उसी वक्त आत्मा को उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है, हर एक पल। और उसके बाद 13 दिनों तक वो आत्मा अपने ही घर में रहती है, अदृश्य होकर अपने परिवार वालों को देखती है, उनका दुख महसूस करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। एक अजीब सी बेबसी होती है। तो 13 दिन पूरे हुए। अब आत्मा एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से उसका अगला रास्ता तय होना है। लेकिन उस रास्ते पर बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी, बहुत ही मुश्किल बाधा को पार करना होता है। अब यहाँ कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर आत्मा के सामने 3 रास्ते खुलते हैं। पहला अर्च्य मार्ग, ये सीधा स्वर्ग की ओर ले जाता है। दूसरा है धूम मार्ग, जो पितृलोक की ओर जाता है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक का रास्ता है। हाँ, लेकिन इन रास्तों पर चलने से पहले उसे पार करनी होती है वैतरणी नदी। और ये नदी भी कर्मों के हिसाब से ही अपना रूप बदल लेती है। मतलब अगर आत्मा पुण्यात्मा है तो ये नदी बिल्कुल शांत गंगा जल की तरह लगती है, पर अगर आत्मा पापी है तो यही नदी खून और मवाद का एक भयानक दरिया बन जाती है, जिसमें खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांप भरे होते हैं। ये समझिए कि ये कर्मों का एक फाइनल टेस्ट है। तो जैसे तैसे वैतरणी नदी पार करके आत्मा आखिरकार पहुंचती है यमलोक। ये वो जगह है जहां आखिरी फैसला होना है, जहां अंतिम न्याय होता है। अब यहां लगती है असली अदालत। जज की कुर्सी पर हैं यमराज, शांत और निष्पक्ष, और उनके साथ हैं अकाउंटेंट चित्रगुप्त। और इनके पास क्या है? हमारे हर एक काम, हर एक शब्द, हर एक सोच का पूरा पूरा रिकॉर्ड। यहाँ तक कि वो इरादे भी जो कभी पूरे नहीं हुए, वो भी लिखे हुए हैं। और फैसला इस बात पर नहीं होता कि कितने अच्छे या बुरे काम किए, बल्कि इस बात पर होता है कि उन कामों के पीछे का इरादा कितना गहरा था। तो जब फैसला हो जाता है तो अब बारी आती है उसके नतीजों की। अब कर्मों का जो खाता है उसे चुकाना तो पड़ेगा। और यहीं पर गरुड़ पुराण हमें नरक और पुनर्जन्म के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में 28 से भी ज्यादा तरह के नरकों के बारे में बताया गया है, और हर नरक एक खास तरह के पाप के लिए बना है। जैसे तामिश्र नरक उनके लिए है जो दूसरों का धन या जीवन साथी छीनते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये नरक कोई हमेशा के लिए दी जाने वाली सजा नहीं है। ये एक तरह के कह सकते हैं कि प्योरिफिकेशन सेंटर्स है, जहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है ताकि वो अगले जन्म के लिए शुद्ध हो सके।
और कर्मों का ये हिसाब किताब चुकाने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। और गरुड़ पुराण के हिसाब से 84 लाख तरह की योनियां हैं, जिनमें से किसी एक में आत्मा को जन्म मिल सकता है। और ये देखिए, इन 84 लाख योनियों में से इंसान का जन्म मिलना कितना दुर्लभ है, सिर्फ एक मौका। बाकी सब तो बस पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं। और ये इतना खास क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसान के रूप में ही आत्मा अपने कर्म सुधार सकती है और मुक्ति की तरफ बढ़ सकती है। बाकी सभी योनियों में तो सिर्फ पिछले कर्मों का फल भोगना होता है। अच्छा, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो ना तो आगे बढ़ पाती हैं और ना ही पुनर्जन्म ले पाती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनका सांसारिक चीजों से मोह बहुत ज्यादा होता है। वो अपने घर, परिवार या संपत्ति को छोड़ ही नहीं पाती। तो ऐसी आत्माएं प्रेत बनकर लोगों के बीच में ही भटकती रहती हैं, जब तक उनका वो मोह खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, मोक्ष। मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। अब ये बहुत दिलचस्प है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में आती है, तो वो पूरी तरह से होश में होती है। उसे अपना पिछला जीवन याद होता है। उसे ये भी पता होता है कि उसे ये नया जीवन क्यों मिला है और आगे क्या क्या होने वाला है। और जन्म लेने से ठीक पहले वो आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है। वो कहती है, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा, इस बार मैं सत्य की खोज करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, दुनिया की माया का एक पर्दा उस पर पड़ जाता है और वो अपना ये वादा लगभग हमेशा भूल जाती है। तो इस वादे को याद रखने और इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, यानी ये समझ लेना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। दूसरा है भक्ति मार्ग, यानी ईश्वर से बिना किसी शर्त के प्रेम करना। और तीसरा है कर्म मार्ग, यानी अपने हर काम को बिना फल की चिंता किए ईश्वर को समर्पित करके करना। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा की ये यात्रा एक पूरा सर्कल है। मृत्यु, फिर न्याय, फिर पुनर्जन्म और फिर से वही। और जो आत्मा इस सर्कल से बाहर निकल जाती है, वही मोक्ष को पाती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर ये जीवन सच में उस भूले हुए वादे को याद करने का एक मौका है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है।